Hello everyone, welcome back to my channel Learning with me. Today we are going to solve the question answer of child development. कल हमने इसके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के, उसके आगे के आज से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वो क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे होम साइंस की किसी भी एग्ज़ाम में लाइक टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है किसमें? अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी शर्करा में, ऑप्शन नंबर सी पैप्टीन में, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल में। एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित भोजन का निर्माण करे। ऑप्शन नंबर बी परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे। ऑप्शन नंबर सी घर में स्वच्छता, कर्मबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी काम एक अच्छी गृहिणी के हैं। संतुलित बजट को ध्यान में रखना, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का महत्व देना, स्वच्छता का ध्यान रखना जिससे कि घर के कोई भी मेंबर बीमार ना हो, वो उनके कपड़े सुंदर दिखें, वो अच्छे से रहें, अच्छा खाना पीना खाएं। क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का महत्व व उपयोगिता निम्न कारणों से होती है। ऑप्शन नंबर ए प्यास बुझाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी त्वचा को कोमल बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पाचक रसों को तरल बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी 3 कारणों से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तीनों कारणों से, क्योंकि जल हम ग्रहण करते हैं किसके लिए? अपनी प्यास बुझाने के लिए भी। पानी नहीं पिएंगे तो हमारी त्वचा रूखी हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी, इसीलिए भी पानी की आवश्यकता है हमारे शरीर को। पाचक रसों को तरल बनाने के लिए अगर हम खाना ही खाते रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी धीरे। सबसे अधिक 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से जल हमारी पहली मूलभूत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर बी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर सी 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर डी 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर सी 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 25, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 800 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 500 ग्राम। इसका आंसर जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, आदर्श रसोई घर में एल आकृति वाली योजना होती है, यू आकृति वाली योजना होती है, कबर्ड रसोई होती है या उपरोक्त सभी? नहीं, आदर्श रसोई घर यू आकृति वाली होती है जिससे कि एक महिला को अपने सभी काम करने में आसानी हो, उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर उसे किसी काम को करने के लिए जल्दी है तो भी वो यू शेप की किचन में आसानी से अपने काम को पूरा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? जब बच्चे बढ़ती उम्र में होते हैं, वृद्धि कर रहे होते हैं, तो उन्हें किन पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है और हमें उनके भोजन में किन किन विटामिन, खनिज लवणों से युक्त भोजन देना चाहिए? प्रोटीन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी खनिज लवण तथा विटामिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, वातावरण को प्रदूषित करने का प्रमुख कारण है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक रीति रिवाज, ऑप्शन नंबर सी कल कारखाने, ये मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर है, कल कारखाने, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। वातावरण को प्रदूषित करने के लिए सामाजिक रीति रिवाज नहीं, सामाजिक रीति रिवाज तो वो हैं जिनसे हमारा समाज चलता है, जिनसे हम एक दूसरे से बंधे हैं, इसलिए सामाजिक रीति रिवाज कभी भी हमारे समाज वातावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे। हाँ, कल कारखाने हैं क्योंकि उनकी चिमनियाँ नीचे बनी होती हैं, इसलिए वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। लेकिन सबसे अधिक वातावरण को प्रदूषित कौन करता है? जनसंख्या। जनसंख्या की सबसे अधिक बढ़ोतरी ही हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी हमारे देश में, हमारे शहर में और समाज में, उतना ही ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि वो उतनी ही चीज़ों का यूज़ करेंगे, उससे गंदगी भी धीरे धीरे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, आंसर है बी। बालक की किशोरावस्था की अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30, बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर बी काला पानी, ऑप्शन नंबर सी भेंगापन, ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शिता। बढ़ती उम्र में अधिकांश लोगों को कौन सी बीमारी रहती है? मोतियाबिंद की। भेंगापन किसका होता है? वो आँखों में बचपन से ही हो जाता है। दूरदर्शिता का दोष, धीरे धीरे हमारी आँखें कमज़ोर जाती है, किसी को पास की आई साइड, किसी को दूर की आई साइड वीक होती हैं, इसलिए बढ़ती उम्र के साथ साथ आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों की यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर। ऑप्शन नंबर बी बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, ऑप्शन नंबर सी विचार विमर्श द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी नहीं। इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में उनको ऐड ऑन करके। जब हम बच्चों को अलग से किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, उनमें इन कामों को करने के लिए रुचि पैदा करेंगे, तो उनका दिमाग और उनकी जो माइंड में उठने वाले क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो एक गलत रूट की तरफ ना जाकर सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और सही तरफ जाएंगे, जिससे उन्हें नई नई चीज़ों को सीखने के लिए रुचि पैदा होगी और वो नए नए कामों को सीखेंगे भी। तो इसलिए हमें उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, बंद घर में लकड़ी और लालटेन जलाने से किस गैस की वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। बंद घर में अगर हम लकड़ी और लालटेन जलाते हैं तो किस गैस की वृद्धि होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस भी है। क्वेश्चन नंबर 33, गृह व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना, ऑप्शन नंबर सी परिवार में सुख व संतोष प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गृह व्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य है परिवार की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना, यही हमारी गृह व्यवस्था का उद्देश्य है।
क्वेश्चन नंबर 34, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा? नहीं। ऑप्शन नंबर बी उबाल कर, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीकृत और ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। तो घर पर अधिकतर हम लोग जल शुद्ध करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, वो किससे करते हैं? पानी को उबाल कर हम जल में घुलित अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, उसे शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी 35, जल की अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी घुलित, ऑप्शन नंबर सी तैरने वाली, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जल की अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? जल की अशुद्धियाँ ये सभी होती हैं जो पानी में घुलित होती हैं। कौन सी? जीवाणु, तैरने वाली, कुछ मिट्टी के जम्स। क्वेश्चन नंबर 36, गृह व्यवस्था का साधन है भौतिक साधन, मानवीय साधन, सार्वजनिक साधन और ये सभी। गृह व्यवस्था का तीनों साधन हैं, ए भौतिक साधन, बी मानवीय साधन, सी सार्वजनिक साधन, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37, गृह व्यवस्था की प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए नियोजन, ऑप्शन नंबर बी संचालन, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी 37 डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 38, दैनिक आहार में खाद्यान्न की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 400 ग्राम। तो आंसर है दैनिक आहार में खाद्यान्न की मात्रा, उसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? 200 ग्राम्स की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं रहती, ऑप्शन नंबर डी फिटिंग अच्छी आती है, ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। यस, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही आंसर सही हैं, ए और बी। कपड़ा सिलने से पूर्व अगर हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उससे हमारा कपड़ा व्यर्थ भी नहीं जाएगा, गलत कपड़े कटने की संभावना भी कम हो जाती है और उसको हमें करने का आइडिया भी रहता है किस तरह हमें किस कपड़े को बनाने के लिए कितना फैब्रिक लेना है। ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन इज, अच्छी जेली की पहचान है पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटती है, ऑप्शन नंबर सी खट्टी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अच्छी जेली की पहचान है कि वो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है। अच्छी जेली की सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़रूरी चीज़ आंसर है पारदर्शी होना। लास्ट क्वेश्चन आज का, रात को भोजन करने के लिए कितने घंटे सोना चाहिए? तुरंत, 2-3 घंटे बाद, ऑप्शन नंबर सी कम से कम 8 घंटे बाद, ऑप्शन नंबर डी नहीं सोना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत आंसर हो गया। रात को भोजन करने के लिए कितने घंटे बाद सोना चाहिए? हमें रात को भोजन ग्रहण करने के मिनिमम 2-3 आवर्स के बाद ही नींद सोने के लिए जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 42, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी भ्रमण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी शयन करना चाहिए। भ्रमण किस लिए करते हैं? हम घूमते इसलिए हैं जिससे कि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे। मालिश जिससे कि हमारी मसल सही से काम कर सकें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जिससे कि हमारी स्किन स्वस्थ और साफ रहे। हमें प्रतिदिन स्नान लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की नीड है या आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, या जो लोग नए हो मेरी वीडियो पर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने इससे पहले की 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं देखी तो उसका लिंक मेरी वीडियो में गिवन है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।